आप सभी का दून पेडल टिल्स में स्वागत है। हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम देहरादून की विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ अन्य जगहों का भ्रमण कर आप सभी को दिखाएंगे। और उम्मीद है आप सभी को यह सीरीज़ पसंद आएगी और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। श्री राम बचपन की होटल में तो ये जो घंटाघर आप देख रहे हैं, कल हमने मीटिंग पॉइंट जो डाला है बलबीर क्लॉक टावर, तो इसका नाम एक्चुअल नेम क्या है? बलबीर क्लॉक टावर। इसके बाद पहाड़ी पेडलर्स की हमारी टीम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ी जिसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ के जो हमारे राज्य के इवन जो मतलब लखनऊ में भी जिन्होंने नेता जो बने हैं, यहीं के बने हुए हैं सारे के सारे, यहीं छात्र राजनीति यहीं सीखी उन्होंने और आज बड़े बड़े पदों पर भी। उसके बाद यहाँ से पढ़े हुए छात्रों ने अपने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए और बताया कि कैसे वह कॉलेज के दिनों में वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। DAV-PG कॉलेज कवर करने के बाद हम देहरादून की गलियों से होते हुए पहुँचे ओरिएंट सिनेमा हॉल यानी कि एशले हॉल। ये था विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन, जो हर्सिल का राजा। उसके ऊपर में रस्किन बॉन्ड भी काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया। इसके बाद हम देहरादून की गलियों से छायादीप सिनेमा घर की तरफ बढ़े जहाँ पर आज भी हमें इतिहास के पन्ने छपे नज़र आते हैं। यहाँ पर कुछ नॉस्टैल्जिक बातें करके और कुछ और फोटो खींच के हम लोग आगे बढ़े बंसाराम कॉम्प्लेक्स की तरफ। आजादी के समय की बिल्डिंग है। ये उस समय की 5 मंजिल बिल्डिंग होती थी। देहरादून में 2-3 मंजिल से ज़्यादा अलाउड नहीं होता था। बंसाराम कॉम्प्लेक्स का इतिहास जानने के बाद हम पहुंचे कृष्णा पैलेस और प्रभात सिनेमा हॉल के ठीक सामने। एक ज़माने में ये दोनों सिनेमा घर एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, बट समय के साथ आज ये दोनों बिल्डिंगें कमर्शियल बिल्डिंगों में बदल दी गई हैं। इसके बाद हमारा साइकिलों का काफिला बाज़ार की गलियों से होते हुए झंडा दरबार साहिब की तरफ पहुंचा। उसके बाद हमारी आज की ये साइकिल यात्रा यहीं पर समाप्त हुई और हमारा एपिसोड भी। जाते जाते कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये पहला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा और आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।